यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे खौफनाक राज से जो पूरे 100 साल तक समुद्र की गहराइयों में छुपा रहा। एक विशाल काय म्यूटेंट मगरमच्छ जिसे लोग दानव मानते थे 99 साल तक गहरी नींद में सोया रहा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ शरारती बच्चों की एक छोटी सी गलती ने इस खौफनाक दरिंदे को जगा दिया। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उनमें खून की प्यास साफ नजर आ रही थी। सामने खड़े इंसान अब उसके लिए सिर्फ शिकार थे। तभी एक लोकल आदिवासी बहादुरी दिखाते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है ताकि बाकी लोग बच सकें, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। इसके बाद शुरू होती है मौत से भी तेज एक खतरनाक दौड़। एक इंसान बनाम एक 4 पैरों वाला खूंखार राक्षस जिसकी ताकत और स्पीड किसी भी जानवर से कई गुना ज्यादा थी। भागते भागते वो आदिवासी उसे एक पहाड़ी घाटी में ले आता है जहाँ पहले से ही एक जाल बिछाया गया था। सही मौके पर जाल गिरता है और आदिवासी बच निकलता है, लेकिन गुस्से से पागल वो दैत्य पूरी घाटी हिला देता है। तभी ऊपर से आदिवासी हजारों जहरीले भाले बरसाते हैं, ऐसे भाले जिनमें काले जादू का जहर भरा होता है। वो जहर उस दानव को फिर से गहरी नींद में सुला देता है और उसे दोबारा समुद्र की गहराइयों में कैद कर दिया जाता है। लेकिन वक्त के साथ वो दैत्य और भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बन जाता है। उसका शरीर जहर के खिलाफ मजबूत हो जाता है और एक दिन वो फिर से जाग उठता है। इस बार इंसान पूरी तैयारी के साथ आते हैं, ड्रोन, मशीन गन, टैंक, मिसाइल, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। रॉकेट उसे थोड़ी चोट जरूर पहुंचाते हैं, मगर वो समझ जाता है कि जमीन पर लड़ना बेवकूफी है और वो लौट जाता है अपने असली मैदान यानी पानी में, जहाँ वो किसी ड्रैगन से कम नहीं। धीरे धीरे उसकी ताकत वापस आ जाती है और फिर वो पहुंचता है उसी जगह जहाँ कभी उसे कैद किया गया था। अब वहाँ एक बड़ा शहर बस चुका है, लेकिन उसकी नजरों में ये सिर्फ दुश्मनों का ठिकाना है। वो एक विशाल क्रूज शिप को खिलौने की तरह पलट देता है और कसम खाता है अब ये शहर खून से रंगेगा। इसके बाद शुरू होती है असली जंग, इंसान बनाम अमर दानव। हर तरफ तबाही, धमाके और चीखें, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या इंसान इस अजेय ताकत को रोक पाएंगे या फिर ये दैत्य पूरी दुनिया को अपने खौफ में डुबो देगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है एक खौफनाक राज जो अभी पूरी तरह खुलना बाकी है। एक शख्स ने जंगल में 10,000 साल पुराना एक कंकाल ढूंढ निकाला, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से उसने इलेक्ट्रोलाइट से भीगा हुआ रुमाल उस कंकाल पर फेंक दिया। जैसे ही रुमाल का लिक्विड कतरा कतरा करके नीचे टपकने लगा, कंकाल के आसपास के पौधे तुरंत मुरझाकर सूख गए। सूखे पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर उस आदमी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह तुरंत आगे बढ़ा और उसने रुमाल हटा लिया। तभी उसने देखा कि कंकाल धीरे धीरे सुनहरे रंग में बदलने लगा है। जैसे जैसे वह लिक्विड कंकाल में जज्ब होने लगा, उसकी सतह पर सोने की परत चढ़ने लगी। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उन सफेद हड्डियों वाले चेहरे पर नरम खाल उगने लगी। आदमी ने तजस्सुस में आकर चाकू से उसका एक टुकड़ा काटकर जांच करना चाहा, लेकिन गलती से उसकी उंगली एक छिपे हुए इलेक्ट्रिक स्विच से टकरा गई। वह घबराकर नीचे झुका और ध्यान से सुनने लगा। उसके कानों में एक साफ धड़कन की आवाज गूंज उठी, लेकिन यह सब कुछ ही मिनटों तक चला और फिर वहाँ पूरी तरह खामोशी छा गई। उस आदमी ने फैसला किया कि वह और ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट लाएगा और इस हजारों साल से सोए हुए कंकाल को पूरी तरह जिंदा कर देगा। वह 2 बाल्टी इलेक्ट्रोलाइट लेकर आया और बेसब्री से सारा लिक्विड उस कंकाल पर उड़ेल दिया, लेकिन इस बार कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे कंकाल में अब बिल्कुल भी जान बाकी नहीं है। मायूस होकर वह आदमी वहाँ से चला गया, लेकिन जैसे ही वह वहाँ से निकला, कंकाल ने तुरंत सारा इलेक्ट्रोलाइट जज्ब कर लिया। जब आदमी वापस लौटा तो मेज पर रखा वह कंकाल गायब था और वह हैरानी से बस खड़ा रह गया। इन गुलामों को एक रोमन अखाड़े में फेंक दिया गया था, जहां उन्हें खूंखार जंगली बाबून बंदरों से जंग लड़नी थी। न कोई तलवार, न कोई रहम। हुजूम पूरी तरह बेकाबू पागल हो चुका था। उन्हें इंसानों को बेरहमी से नोचते हुए देखना था। अखाड़े के नीचे बाबून एक अंधेरे कैद खाने में बंद थे, भूखे और गुस्से से बौखलाए हुए। जैसे ही दरवाजा खुला, वो भूखे शिकारी बाहर झपटे, मगर ये सब यूं ही नहीं हो रहा था। छुपे हुए तहखानों से पहरेदारों ने तीर चलाए ताकि बाबून को और ज्यादा उकसाया जा सके। फिर शुरू हुआ वो खौफनाक मंजर। भूखे बाबून किसी पर रहम नहीं खा रहे थे। एक बाबून की नजर पड़ी उनके सरदार पर जो बिना हिले खड़ा था। वो झपटता है और एक ही वार में उसका गला चीर कर रख देता है। खून और लहू देखकर हुजूम मजे से तालियां पीट रहा था। एक गुलाम मदद के लिए दौड़ता है और अपने बंधे हुए हाथों से बाबून के मुंह पर जोरदार वार करता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाबून अब उसी गुलाम पर हमलावर होता है, मगर वो गुलाम अपनी जंजीरों को बाबून के जबड़े में फंसा देता है। बाबून की दर्दनाक चीख निकलती है क्योंकि उसका दांत टूट चुका था। अब ये जंग बराबरी की थी। हुजूम दीवानों की तरह शोर मचा रहा था। इतनी वहशत, दरिंदगी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। बाबून दर्द से तड़प रहा था, मगर अब उसका गुस्सा और भी भयानक हो चुका था। वो दोबारा हमला करता है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। बाबून उस गुलाम का गला चीरने की कोशिश करता है, मगर गुलाम उसका पंजा जकड़ लेता है। गुलाम बाबून के हाथ को ही अपने दांतों से काट लेता है। बाबून दर्द से चीख उठा। अब वो खूंखार जानवर भी खौफजदा डर चुका था। उसने ऐसा पागल इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था। बाबून वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर गुलाम उसे दबोच लेता है और अपनी जंजीरों से उसका गला कस देता है। पूरे हुजूम में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। बाबून दम तोड़ चुका था और वो भी एक इंसान के हाथों, बिना किसी हथियार के। ऊपर से बादशाह ये सारा मंजर देख रहा था। वो हैरान भी था और बेहद खुश भी। उसने फैसला किया कि वो इस गुलाम को आजाद नहीं करेगा, बल्कि अगली जंग के लिए बचा कर रखेगा, क्योंकि हुजूम को अब कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक खूंखार दरिंदा चाहिए था।